एस्से का भी यही है सर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, एस्से में भी यही है कि एस्से में एवरी वीक अगर मेरे से आप पूछते हो, हर हफ्ते आप एक एस्से लिख लो, बहुत हो जाता है। एक से ज्यादा लिखने का तो ना तो टाइम है और ना जरूरत है आपको। और आपके साथ एक अच्छी बात क्या है, जब हम एग्जाम दे रहे थे तो एक टाइम में एक ही ऐसे आता था, मतलब वी वुड राइट ओनली वन ऐसे, दैट इज मेक और ब्रेक थिंग। अब एक ऐसे है, गलत समझ लिया तो गए काम से उसी ऐसे में। बहुत सारे ऐसे लोग हुए, दे स्कोर्ड वेरी गुड इन ऑप्शनल और जीएस, बट दे स्कोर्ड पैथेटिक इन ऐसे। भाई अंडरस्टैंडिंग गलत ले गया बच्चा, हो सकता है इंसान है वो भी, तो उन्होंने पीआईएल तक डाली है कि ये गलत, बड़ा आर्बिट्री तरीका है। somebody who is scoring so much in optional, वो ऐसे में इतने कम नंबर लाएगा क्या? जो भी आपके साथ एडवांटेज ये है कि यू हैव गॉट टू ऑप्शंस इन वन ऐसे पेपर, यू कैन राइट टू ऐसे, यू हैव टू राइट टू ऐसे। अगर एक हल्का भी जाता है ना, ऑन वन ऐसे यू डोंट डू वेल, ऑन अदर ऐसे यू कैन इंप्रूव अपॉन, वो बैलेंस आउट एवरेज हो सकता है। वन ऐसे नॉट वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, अदर ऐसे राइट बेटर, एवरेज विल बी गुड। दोनों अच्छे लिख सकते हो, उसमें तो कोई अच्छा कुछ है ही नहीं। मगर ऐसे में याद रखना सर, ऐसे में बहुत जरूरी चीज क्या है, ऐसे में ना एक एक्लिप्टिक अप्रोच लेके चलो। आई फील इन ऐसे टेक एन एक्लिप्टिक अप्रोच। एक्लिप्टिक अप्रोच का मतलब समझते हो? इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से यू आर राइटिंग एन ऐसे, उसने मान लो एक पॉलिटी से रिलेटेड ऐसे पूछ लिया आपसे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे ऐसे पूछ लिया, पीआरआई पे ऐसे आ गया, आ चुका है ऐसे, अभी वैसे नहीं आ रहे मगर आ चुके हैं इस तरह के ऐसे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे ऐसे। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। Now don't think that यार all we have read in polity हम वो ही लिख देंगे। ये एक ऐसा ऐसे है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन पिक करनी है अलग अलग सोर्सेज से। ऐड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉलिटिक अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक अंडरस्टैंडिंग से इंफॉर्मेशन ऐड करो, उसके अंदर सोशल इश्यूज की एडिशन आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज very much connected with all these social aspects, like you know the exploitation of women, then poverty, सोशल इश्यूज के साथ क्लब करके इसको कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक्स के साथ भी क्लब कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? एंड देन जब तक आप इसके अंदर कोई केस स्टडी नहीं डालेंगे, कोई केस स्टडी, कोई रीसेंट इंसिडेंट या कोई कोटेशन, तो सर वो ना वैल्यूएशन होता नहीं है उसके अंदर। अब सवाल ये आता है केस स्टडी कहां से लाएंगे हम लोग, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू हैव द केस स्टडी। केस स्टडी के लिए सर आप अखबार पढ़िए, तभी देखो मैं बार बार बोलता हूं, हर बच्चे की अपनी स्ट्रेटजी है। कोई बोल सकता है मैंने आज तक नहीं, बच्चे बोलते आई नेवर टच्ड न्यूज़पेपर बट आई गॉट रैंक 6th रैंक 7th, ला सकते हैं। धोनी भी तो बिना टेक्निक के खेला है, मगर ही हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन टिल डेट। तो आप इसको जनरलाइज मत करो कि उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। अप्रोच सेफ यही है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कुछ कम से कम एडिटोरियल ही पढ़ लो सर। एडिटोरियल से आपके पास केस स्टडीज आती है, अखबार के एडिटोरियल से वो मेंशन करेगा दैट इन सो एंड सो विलेज सो एंड सो चेंज वाज ब्रॉट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ सो एंड सो एरिया रेज द वाटर लेवल ऑफ सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट और सो एंड सो विलेज और सो एंड सो ब्लॉक। वो अखबार से नोट डाउन करो आप लोग। और इसका एक बहुत बड़ा सोर्स और भी है, योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहो सर। योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने से ना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ऐसे जो ब्रॉडली आ रहे हैं ना ऐसे, या तो फिलोसफिकल आ रहे हैं या कहीं ना कहीं उनका कनेक्ट सोशल इश्यूज के साथ भी है। एसेज आर आइदर दे आर हैविंग फिलोसफिकल बेंट और समहाउ और द अदर दे हैव कनेक्शन विद सोशल इश्यूज आल्सो। अब सोशल इश्यूज के जो मैटर है ना वो इन मैगजीन्स में कवर होते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द स्कीम्स फॉर विलेज डेवलपमेंट, कुरुक्षेत्र रूरल डेवलपमेंट से रिलेट करती है, एंड योजना इज अबाउट द करंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल दैट एंड द असेसमेंट ऑफ दोस स्कीम्स। तो आपको पता है एक स्कीम चलाई थी सरकार ने, गवर्नमेंट रैन ए पर्टिकुलर स्कीम, व्हाट वाज द गुड पार्ट ऑफ इट, व्हाट वाज द बैड पार्ट ऑफ इट एंड हाउ डिड इट पुश द रूरल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें मिला के आप एक ऐसे लिख सकते हो। द पॉइंट इज केस स्टडी, मैंने बोला था आपको केस स्टडी अगर आपके पास 2-3 है, एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू हैव सम केस स्टडीज विद यू, लाइक द वर्क डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर कलेक्टर, ठीक है ना, सम चेंजेस ब्रॉट इन पर्टिकुलर पंचायत, ये केस स्टडी होनी चाहिए आपके हाथ में। और वो केस स्टडी मिलेगी कहां से? एडिटोरियल पढ़ो, योजना पढ़ो, कुरुक्षेत्र पढ़ो सर। ये तीन सोर्स बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट। अब सवाल ये आता है कि इतना सब करोगे कैसे? हार्ड वर्क इज द ओनली आंसर। कोई जादू की गोली नहीं है, कोई जादू की झप्पी नहीं है जिसे ली और काम बन गया। चिराग भी नहीं है। वी विश, कभी कभी ख्याल आता है यार काश एक चिराग होता, वी वुड रब द चिराग, विल से जिन
यू गिव माई पेपर, वो है नहीं ना पॉसिबिलिटी। और आपके हाथ में तो भैया सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल मतलब जब हार्डवर्क आपके हाथ में है तो कर लो ना, पड़ोसी से मांगने थोड़ा जाना पड़ेगा। पुल अप योर सॉक्स एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। और अब टाइम आ गया है, प्री ओरिएंटेड होने का नहीं है मगर हार्डवर्क करने का तो है सर। अगर आज तक आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, इफ यू आर स्टडिंग 6 hours एवरी डे टिल टुडे, आज तक, तो आज से 7 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। 1 घंटा पढ़ा दो, 1 hour एवरी डे। और 1 घंटा नहीं बढ़ता, आधा घंटा बढ़ा दो। थोड़ा 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 ना अपने आप को अपग्रेड करो हर दिन। नीचे नहीं जाना है, ऊपर उठाना है अपने आप को। एवरी सिंगल ड्रॉप विच यू ऐड एवरी डे विल गिव यू अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो अगर आप एक बूंद भी डालो, टेंशन मत लो यार मैं तो आज सिर्फ 15 मिनट ही एक्स्ट्रा पढ़ पाया, कोई बात नहीं भैया, कल से तो ज्यादा पढ़ा है तू। और एक दिन अपने आप के लिए भी रखो, मारना नहीं है हमें अपने आप को इस एग्जाम के चक्कर में। पता चला कि शक्ल पे 12 बज चुके हैं। ओके, शक्ल मतलब कि स्ट्रेस लेवल इतना नहीं बढ़ाना कि बॉडी क्रम्बल करने लग जाए।